बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मंडान अशरफ। आज हमारे साथ अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड सिक्का ग्रुप के जो तर्जुमान है शमरेज सोमी था वो मौजूद है, क्योंकि लॉकडाउन लग रहा था, पूरे पाकिस्तान में लगाने की बातें हो रही हैं। ये बहुत ज़रूरी था कि सिक्का ग्रुप का मौक़िफ़ क्या है, हमें लेने के लिए शमरेज सोमी साहब से हमने रब्ता किया था, क्योंकि लॉकडाउन जो स्मार्ट लॉकडाउन है उसके क्या असरात होंगे, क्या नुकसानात होंगे और स्मार्ट लॉकडाउन होता क्या, ये सारी आज बातें जो है हम शमरेज सोमी साहब से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम जी। जी। सोमी साहब ये बताइएगा कि स्मार्ट लॉकडाउन क्या है थोड़ा। मैं सबसे पहले आपको बताऊं जी, स्मार्ट लॉकडाउन हो या बिग लॉकडाउन, इसका आवाम पर, लोगों पर, दुकानदारों पर, मईशत पर लाजमी असर होता है और वो मनफी असर होता है, उसके नुकसानात होते हैं। देखिए, स्मार्ट लॉकडाउन का कहा जा रहा है घंटा घर 8 बाज़ारों में कि जी 10 बजे, या पंजाब में या सिंध में या पूरे पाकिस्तान में ये वाज है कि ये कोई SOPs के साथ स्मार्ट लॉकडाउन कोरोना की तरह, जिस तरह कोरोना में वायरस आया था उस तरह लगा रहे हैं। देखिए, हमारे जो हालात हैं, लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन का मतलब है कि आपकी दुकानें, जितना दुकानदार उसको काम कर रहा है उससे उसकी टाइमिंग कम हो जाएगी। जैसे कि सुना जा रहा है कि 10 बजे दुकानें बंद की जाएंगी, लेकिन स्मार्ट लॉकडाउन का मेरी नज़र में कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, हमने पहले भी एक स्मार्ट लॉकडाउन देखा है, मुकम्मल लॉकडाउन भी देखा है, स्मार्ट लॉकडाउन भी देखा है बानी PTI के दौर के अंदर जब वो वज़ीर आज़म थे। लेकिन ये बताइए, इस दफ़ा अगर स्मार्ट लॉकडाउन लगता है तो लोगों को कभी पता ही नहीं चलता कौन सी दुकानें बंद होनी है, कौन सी चलनी है, खाने पीने वाले होटल बंद होने या खुले रहने हैं। ये बड़ी कन्फ्यूजन होती है, बहुत लोग परेशान होते हैं। देखिए, इंशाल्लाह हमने इंतज़ामिया को कहेंगे सिक्का ग्रुप की जानिब से कि जनाब एक SOPs के साथ बिल्कुल एक अपना इंतज़ामिया की तरफ से एक पम्फलेट या एक शेड्यूल जारी करें, जिसमें वाज़ेह हो कि कौन सी जो ज़रूरियात ज़िंदगी की जो दुकानें हैं, जिनकी रात को 10 बजे के बाद भी जिनको इजाज़त होगी, उनका एक शेड्यूल बाकायदा जारी करें, कौन बंद हो जाएगा 10 बजे और कौन खुला रहेगा। उसकी वजह ये है कि देखिए, इंतज़ामिया का कुछ अमला आता है, कहता है जी आपको इजाज़त है, कुछ आके कहते हैं, जब वो चढ़ाई करते हैं, आते हैं आपकी दुकान पे खड़े होते हैं, जी ये दूध दही की दुकान है, ये खाने पीने की दुकान है, तो वो कहते हैं नहीं जी आपको इस्तिस्ना नहीं है। वो मिक्स अचार रहता है, जिससे माशरे में प्रॉब्लम आती है, बहस होती है, कन्फ्यूज़न होती है। तो मकसद है, बिल्कुल इंतज़ामिया को कहेंगे कि आप अपना एक ऐसा शेड्यूल जारी करें जिसमें वो देते भी हैं, लेकिन इस दफ़ा वाज़ेह तौर पर बताएं कि कौन सी दुकानें 10 बजे के बाद खुली भी रहेंगी, उनको इस्तिस्ना है, और कौन बंद होगा। अच्छा, ये हमेशा ये होता है कि जब इंतज़ामिया या पुलिस एहलकार या दीगर जो अदारे हैं वो जो दुकानें बंद कराने के लिए आते हैं, तो कई दफ़ा वो खुद नहीं पढ़ते हैं कि कौन सी दुकानें बंद करवानी, कौन सी नहीं, वो सबको एक ही लाइन के अंदर चला देते हैं। क्या ये सिलसिला इस दफ़ा होगा? देखिए जी, ये होना नहीं चाहिए। यही तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो भी, जिस भी थाने की थ्रू आना है दुकानों को बंद करने, कारपोरेशन के थ्रू आना है, AC सिटी के अमले ने आना है, तो बिल्कुल उस अमले को, उस थाने को सारे शेड्यूल का पता होना चाहिए कि इस दुकान को बंद करना है, इसको नहीं बंद करना, ताकि बहस ना हो। अच्छा, हमेशा ये होता है कि लॉकडाउन बहुत ज़्यादा नुकसान देता है। पहले भी जो लॉकडाउन लगा था, हम 22 करोड़ की आबादी से 25 करोड़ की आबादी तक चले गए, लेकिन उसके बाद क्या अब अगर लॉकडाउन अल्लाह ना करे लगा तो फिर तो हम 30-32 करोड़ की आबादी तक चले गए। बाती बढ़ती क्या है इसकी वजह? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मैं इंतज़ामिया को ये भी बताना चाहता हूं, ठीक है वो लॉकडाउन लगा रहे हैं, लेकिन हमें ये पता है कि जब एक दुकानदार 9, साढ़े 9 बजे अपनी दुकान बंद करेगा ना, तो मुझे पता है कि वो घर जाके अपनी फैमिली को लेके उसी पेट्रोल को, जिसको बचाने के लिए लॉकडाउन लग रहा है, सड़कें भरी होती हैं रात को। हर कोई जो घर का सरबराह जब घर पहुंचता है तो उसको घर की तरफ से डिमांड आती है कि आज आप जल्दी आ गए हैं, चलें कहीं रिश्तेदारों को हो आएँ, कहीं कुछ खा पी आएँ, कहीं घूम आएँ। तो वो तो सड़कें, दुकानदार जितनी जल्दी दुकानें बंद करके जाएंगे उतना सड़कों पे मोटरसाइकिलों, कारों का रश हो जाएगा, जिससे पेट्रोल का खराज होगा। आपने बादी का जो जवाब था वो गोल करके भाई, वो बादी तो अल्लाह मियाँ के हाथ में है जी। जिसने आना है उसने आना है, जिसने नहीं आना उसने नहीं आना। तो वो मसाइल हैं। स्मार्ट लॉकडाउन से मुराद है कि, और आपको एक चीज़ और इजाफी कर दूं कि देखें, हमारा जो मजाज बन गया है ना पंजाब में, सिंध में, सारों का, कि शॉपिंग रात को 6 बजे के बाद ही होती है। आगे तो वैसे ही गर्मियाँ है, मई जून है, दोपहर को किसी ने अपनी शॉपिंग करने नहीं आना।
दुकानों की सही सेल का टाइम ही शाम 5 बजे से लेके रात 12 बजे तक, 1 बजे तक। सर ये बता दें कि इन तमाम हालात के अंदर ताजर जो तंजीमें हैं उनका क्या किरदार है? देखिए जी, ताजर तंजीमें की जो साफ बात है ना, जब से ये गवर्नमेंट आई है उनके जो शेड्यूल आए हैं, सुथरा पंजाब, तजावजात का ऑपरेशन, फुटपाथ की जगह नहीं देनी, ताजरों का कोई बस नहीं चला। ताजरों का इस टाइम इंतज़ामिया के ऊपर जो उन्होंने अपना शेड्यूल जारी किए हुए हैं, जिसके ऊपर वो लगे हुए हैं, कोई ताजर रहनुमा, कोई सब ये जो कह देते हैं कि जनाब कोई काम हो तो बताना, ये सब गलत बात है, झूठ बोलना नहीं चाहिए। अभी जो है ना, अभी कोई किसी की नहीं सुनी जा रही। अब ईद का ये रिलीफ था दुकानों के लिए कि जी चलो इस सीज़न है, ईद है, लोगों को काम करने दिया जाए, तो वो इंतज़ामिया की तरफ से जो रिलीफ होता है उसी को आके मैं रिपीट घंटा कर कह दूं कि जी मेरी इंतज़ामिया से मीटिंग हो गई है, इंतज़ामिया ने कहा जी रिलीफ मिलेगा, हालांकि वो मेरे कहने पे नहीं होगा, वो उनका अपना शेड्यूल है जिसमें उन्होंने रिलीफ देता है। तो ताजर रहनुमा इस टाइम इस साल अभी दुकानदारों को जो दुकानदार चाहते हैं वो नहीं कर सके। सही। हम लास्ट सिर्फ ये बता दीजिए, कोई मैसेज दे दे दुकानदारों को, ताजरों को और उन लोगों को जो होटल चलाते हैं, जब स्मार्ट लॉकडाउन लग जाए, अभी तो लगा नहीं है, अगर लग जाए तो वो क्या करें? देखिए जी, सबसे पहले तो देखें जी, जो सबसे बड़ा इंतज़ामिया का हथियार होता है वो दुकानें सील करना या हैवी जुर्माना होता है। देखिए जिस दुकान को जुर्माना हो जाए ना, यकीन करें 20, 25, 30 हज़ार रुपया, वो 10-15 दिन उस बेचारे की कमाई तो चली जाती है। तो लिहाजा मेरा दुकानदारों को मैसेज है कि इंतज़ामिया सख्ती के साथ जब स्मार्ट लॉकडाउन हो कराने आए, जो SOPs के साथ कराने आए, तो उस पर अमल करें। अपनी दुकान को सील कराएंगे या उसको जुर्माना देंगे तो वो भी नीरा नुकसान ही है। तो बिल्कुल SOPs पर जो इंतज़ामिया कह दे, चाहे वो सही कह रही नहीं कह रही, मैं इस बात में नहीं जाना चाहता, वो आपको बता दिया कि स्मार्ट लॉकडाउन का क्या फ़ायदा है। लिहाजा दुकानदार SOPs पे अमल करते हुए जितने बजे जिस दुकान का शेड्यूल आ जाए कि उसने बंद होना है तो वो बंद हो जाए। ज़रूर इंतज़ामिया की अपने ऊपर चढ़ाई करानी है और जुर्माना कराना है। बहुत शुक्रिया सोमी साहब। शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। ये थे जी शमरेज सोमी साहब। बाकी आप स्मार्ट लॉकडाउन का मकसद तो समझ गए होंगे कि इससे क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसानात होते हैं। स्मार्ट लॉकडाउन बिल्कुल पेट्रोल की बचत कतई नहीं, हमें तो नहीं नज़र आ रहा। अगर लॉकडाउन लग जाए तो फिर आबादी बढ़ जाती है, अगर स्मार्ट लॉकडाउन लग जाए तो पेट्रोल की खपत ज़्यादा हो जाती है। सारे हालात जो है शमरेज सोमी साहब ने डिस्कस कर दी। उम्मीद है कि लोगों को भी समझ आगे होगी और हुक्मरान जो हुकूमती अदारे हैं उन्हें भी समझ आगे होगी। मनाना शहर को इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।